So hello everyone, I welcome you all to Let's Crack UPSC CSC। So UPSC ने प्रीलिम्स 2020 का जो रिज़ल्ट है वो आपका अनाउंस कर दिया है और विद इन अराउंड 18-19 डेज़ में UPSC ने रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया है। तो सबसे पहले जिन्होंने प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्लियर किया है उनको सभी को बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने काफ़ी मेहनत की है और आप कह सकते हो कि आप एक नए मतलब जो दूसरा स्टेज है मेंस का उसके लिए आप सेलेक्ट हो गए हैं। अभी आपकी जो जर्नी है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है, एक पड़ाव आपने पार किया है, दूसरा पड़ाव के लिए आपको अपने आप को और अधिक तैयार करना है क्योंकि आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो इसी पर निर्भर करता है। सो आगे डिस्कस करेंगे क्या चीज़ें आपको करना चाहिए। दूसरी चीज़ है, जो बच्चे रह गए हैं आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ठीक है ये एक कॉम्पिटिशन है, कुछ चीज़ों में आपने बहुत अच्छा किया, कुछ चीज़ों में हो सकता है आपके हिसाब से नहीं हुई है, इसमें कई लक फैक्टर भी कुछ आ जाता है। कई बच्चे 98-99 मार्क्स स्कोर किया, उन्होंने कहा कि वो रह गए, और कई बच्चे जो है 95 स्कोर कर रहे हैं, उनका भी वो उनका लिस्ट में रोल नंबर था। तो उसमें कई बार आंसर की में वेरिएशन हो जाता है और इस बार हो सकता है कि 3 से 4 क्वेश्चन का जो वेरिएशन है वो वेरिएशन आपको देखने को मिले, जो आंसर की में वेरिएशन देखने को मिले। मतलब यूपीएससी की जो कीज़ है वो वेरी करती हैं दूसरे कई इंस्टीट्यूट्स की, अगर आप कीज़ देखोगे तो उससे अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको इस चीज़ को समझना है कि आपने मेहनत की है। जो बच्चे रह गए हैं आपने मेहनत की है, कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई हैं। वहाँ पे जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे थे हो सकता है कुछ चीज़ें जो आपने वहाँ डिसीजन लिया या जो भी आपने मार्क किया वो वहाँ जो आपका रीजनिंग बैठा, लॉजिक बैठा, 1 या 2 क्वेश्चन में वो थोड़ा सा रह गया। तो यहाँ पे कुछ लेवल पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे हो सकता है इस बार आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो पाई, लेकिन अपने आप को रोकना नहीं है, अपने आप को ये मान के रखना है, अपने आप को समझा के रखना है कि भले आप इस बार मेंस ना दे पाओ, लेकिन मेंस जिस दिन होगा एग्ज़ाम, जब आपका एग्ज़ाम मेंस का होगा, आपको भी इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आप भी ये मान के प्रिपेयर करना है कि आप भी इस बार का मेंस दे रहे हो, क्योंकि आप बहुत क्लोज पहुंच गए हो। भले लिस्ट में आपका रोल नंबर नहीं था बट आप बहुत क्लोज पहुंच गए थे। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन का डिफरेंस है, वो डिफरेंस आप अगली बार जरूर से मीट कर पाओगे, लेकिन अगर आपने इस समय को जाया होने दिया, इस समय को आपने जाने दिया कि ये 2-3 महीने 3 महीने का जो समय है उसको आपने जाने दिया, तो फिर वही साइकिल आपकी आगे रिपीट होगी। कभी फिर प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो मेंस में रह गए, फिर इस तरीके की जो साइकिल है वो विशियस साइकिल के अंदर हम लोग चले जाएंगे। सो जो बच्चे जिन्होंने क्लियर किया है बहुत अच्छी बात है, आपको समझना है, आंसर राइटिंग पर वर्क करते रहना है, जो भी सर्टेन चीज़ें हैं उस पर आपको वर्क जरूर से करना है। और जो बच्चे रह गए हैं उनको भी ये मान के अपना तैयारी करनी है कि भले प्रीलिम्स के इस पीडीएफ में जो ये रिज़ल्ट का पीडीएफ आया आपका रोल नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी तैयारी को आपको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं देना है। मोमेंटम जो है उस मोमेंटम को आपको ज़रूर से मेंटेन करना है। सो आपको अगर अभी तक आपने रिजल्ट यूपीएससी प्रीलिम्स का नहीं देखा है, सो आप UPSC online.nic मतलब UPSC अगर आप गूगल में भी सर्च करोगे तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। वैसे अभी का काफ़ी ज़्यादा आप ट्रैफिक होने की वजह से हो सकता है वेबसाइट हैंग हो, तो आपको कई सारे जैसे आप लेट्स क्रैक UPSC CSC के टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हो, वहाँ पे आपको PDF अवेलेबल है। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी जाओ तो PDF आपको अवेलेबल है, तो PDF आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, अपना रिजल्ट देख सकते हो, और ऑलरेडी जो रिजल्ट आपका अनाउंस हो गया है। अब यहाँ पे कुछ बातें समझनी पड़ेंगी और वो बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, खास तौर से उन बच्चों को जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया है और उन बच्चों को जिन्होंने प्रीलिम्स थोड़ा सा रह गए हैं। ठीक है, आई विल नॉट से कि आपने मेहनत नहीं की है और आप जो है ना आप किसी से थोड़ा सा वीक हैं। आई एम नॉट सेइंग दिस थिंग। कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई हैं, उस वजह से हो सकता है 1-2 क्वेश्चन के वेरिएशन की वजह से चीज़ें जो है रह गई हों, लेकिन आपको इस चीज़ को समझना है। अगेन आई एम स्टेटिंग दिस थिंग, आपको ये जो समय है मेंस का जो समय है इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको कवर करके अपना कंप्लीट करके रखना है। ये सोच के तैयारी करना है कि मेंस जो है वो आप इस बार दे रहे हो, ये माइंडसेट आपको रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स की जो तैयारी करनी थी उस तैयारी को आपने किया है ना, उस तैयारी को किया है। और अगर आपको कहीं लगता है कि ठीक है कुछ चीज़ों में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो आप जरूर से करो, लेकिन पेपर को देख के एक चीज़ जो आपने समझ ली होगी कि आज के समय में जो जरूरत है वो नॉलेज का एप्लीकेशन है, ना कि रोट लर्निंग का जमाना है। ये चीज़ आपने जरूर से समझी होगी और इस चीज़ को आप जानते भी हैं, ये कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, ये चीज़ आप जानते भी हैं। तो रोट लर्निंग और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन के पीछे नहीं भागना है। एप्लीकेशन की जब बात की जाती है तो वहाँ पे कुछ बेसिक, जैसे
पहले हमने एक स्ट्रेटजी पर भी डिस्कस किया था कैसे आप लोग को अप्रोच करना चाहिए और कैसे मूव करना चाहिए। यहाँ पे ये समझना है कि आपको सर्टेन पॉइंट्स, चाहे वो यूपीएससी के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हो, यूपीएससी के द्वारा दूसरे जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं उनके क्वेश्चंस करने की बात हो, जो करंट इश्यूज और इवेंट है ना, मैंने बार बार आपको कहा है करंट इश्यूज और इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स शब्द आई एम नॉट यूजिंग, क्योंकि करंट अफेयर्स फिर वो हर एग्जाम का करंट अफेयर्स आप साथ में लिंक कर देते हो। एसएससी, बैंक, जो भी एग्जाम उनका डिमांड अलग है, यूपीएससी का डिमांड अलग है। करंट इश्यूज और इवेंट्स आपको फोकस करने हैं। जब मैंने आपसे डिस्कस किया था कि यहाँ इस दिन के इस पेपर में इस आर्टिकल से ये क्वेश्चंस आपको फ्रेम हुआ है, चाहो तो आप वो जो एनालिसिस है उसको आप देख सकते हो। तो वहाँ पे आपको समझना है आपके आसपास की जो चीज़ें हो रही हैं वो आपको जरूर से उस इशू को, उस इवेंट को समझना पड़ेगा, उसको स्टडी करना पड़ेगा। उससे रिलेटेड जो बेसिक चीज़ है, जो स्टैटिक एस्पेक्ट है, जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनको जरूर से फोकस करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं इस चीज़ को किया तो वो जमाना गया, वो टाइम गया जब वो बहुत ही एक डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम हो जाते थे। आपको ये समझना है कंपटीशन रिलेटिव है। आपको अपने आप को एक तरीके से जो डिमांड है कोई एग्जाम की, उस डिमांड के अकॉर्डिंग आपने प्रिपरेशन में जो सर्टेन चेंजेस अगर आपने नहीं किया तो जरूर से करना चाहिए। आप कोशिश करो इस समय फिलहाल इस टाइम को यूज़ करने के लिए अपने ऑप्शनल को जरूर से तैयार करो, ठीक है। जो बच्चे हैं वो ऑप्शनल को आप जरूर से तैयार करो। अपना पेपर जैसे इथिक्स जैसे पेपर्स को आपको तैयार करो, और आप जो है स्टैटिक चीज़ें भी तैयार करो। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आसपास की जो चीज़ें हो रही हैं उन पर नज़र रखना ज़रूरी है। अगर हिंदू का पेपर आप जैसे एनालिसिस देख रहे हो, वो उस पर इशू समझना ज़रूरी है। इशू क्या, कोई इशू जो चीज़ें चल रही हैं उस इशू को समझना पड़े। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, ठीक है। एक अभी न्यूज़ में है, जू इन्फेक्शन करके एक टॉपिक न्यूज़ में है, और ये जीएस सीरीज के अंदर हमने डिस्कस किया था अनअकैडमी स्पेशल क्लास में। जू इन्फेक्शन करके न्यूज़ में है और इस पर एक रिसर्च हुई है। जू इन्फेक्शन राइस में होता है। अब ये जो इन्फेक्शन है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये न्यूज़ में है, ये क्या है? जॉम्बी फायर्स एक टर्म अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। हो सकता है इस साल नहीं पूछे, अगले साल पूछ दे, ठीक है। ये समझना पड़ेगा। तो मेंस की भी अगर आप तैयारी करते हो, 2 साल के जो इश्यूज इवेंट्स आपको करने चाहिए। और अगर आप 2021-22 की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे आज से ये जो इश्यूज एटलीस्ट जो यूपीएससी रेलिवेंट इश्यूज हैं, देखो करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं कि एसएससी, बैंक, ये सारे एग्जाम का एक साथ जो है आप पढ़ना शुरू कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ पे डिमांड डिफरेंट है, उस डिमांड को समझते हुए अपनी तैयारी को करना है और आप लोग फिर जरूर से आगे आप बढ़ेंगे, ठीक है। और फिलहाल के लिए अगेन आई वुड लाइक टू से कि जिन बच्चों ने इस प्रीलिम्स को क्लियर किया है उन सभी को बधाइयाँ, कॉन्ग्रेट्स। लेकिन अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है, वही जोश मेंटेन करके रखना है, वही मोमेंटम आपको मेंटेन करके रखना है। आंसर राइटिंग एक आप ही मान लो सबसे ज़रूरी चीज़ आपको मान के रखनी है। आंसर राइटिंग एक जो है घंटे आपको जरूर से करना चाहिए, 1 आवर आपको देना चाहिए डेली बेसिस में। आंसर राइटिंग करो, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है जिस चीज़ को, जिसे हमें आंसर राइटिंग कहते हैं, उसको जरूर से फोकस करो। आपके लिए आई विल कम अप विद अ सेशन जिसमें कैसे हम लोग मेंस के लिए प्रोसीड करें, वो आप जरूर से फोकस करो। और मेंस प्रोस्पेक्टिव से भी आई विल लॉन्च ए जीएस सीरीज अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के अंदर, वो भी आप कर सकते हो, जिसमें ज्योग्राफी, एनवायरमेंट साइंस के, एग्रीकल्चर के जो टॉपिक्स हैं 2 साल के, वो कवर आपके होंगे। इसके अलावा आपके पास मौका है, अगर आप अपना ऑप्शनल कंप्लीट करना चाहते हो, जैसे जो बच्चे करना चाह रहे हैं, तो यू कैन गो फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। जीएस और ऑप्शन दोनों का ही है। सो अभी अगर आप 31 अक्टूबर से पहले अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो अगर जीएस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन उसी में फ्री है आपके लिए, ठीक है। सो ये अमाउंट है, इसमें आप ये कोड इस्तेमाल करोगे एसपी लाइव, अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। दूसरा ये है, उसके बाद आप फिर चाहो तो ऑप्शनल का भी सेपरेट ले सकते हो, ऑप्शनल का अलग से, जीएस का अलग से। अभी जब आप लोगे तो दोनों साथ में इंक्लूडेड है। तो ये अमाउंट है आफ्टर 31 अक्टूबर। तो अगर आप ऑप्शनल पर फोकस करना चाहोगे तो कर सकते हो, जीएस पे करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए 31 अक्टूबर तक ये दोनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। इसी अमाउंट में आपको जीएस भी है, ऑप्शनल भी है, दोनों चीज़ें इंक्लूडेड है। यू हैव टू यूज दिस कोड दैट इज SPLIV। इससे अमाउंट जो है दैट विल रिड्यूस बाय 10%। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।